सोचिए, सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हों और तभी गैस का बिल हाथ में आता है और बिल देखते ही पूरा मूड खराब। ऐसा कई घरों में होता है ना? पर यह कहानी सिर्फ एक बढ़े हुए बिल की नहीं है। ये कहानी है उस सब्सिडी की जो भाई पता नहीं कहाँ, लेकिन चुपचाप हमारी जेब से गायब हो गई। चलिए, आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सीमा से, एक आम हाउसवाइफ। उनके लिए भी गैस का बिल सिर्फ एक खर्चा नहीं था, ये तो एक पहेली बन गया था। बिल पर जो रकम थी वो थी 1150 रुपए। अब ये अमाउंट देखकर कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? अगर थोड़ा पीछे जाएं तो याद आएगा कि यही सिलेंडर 500-600 रुपए का पड़ता था। और हाँ, ऊपर से सब्सिडी भी तो मिलती थी। और अब कीमत लगभग डबल और सब्सिडी गायब। यही वो फर्क है जिसने न जाने कितने परिवारों का पूरा महीने का बजट हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। तो सीमा ने ठान लिया कि वो ये पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर उसकी सब्सिडी गई तो गई कहाँ। तो सीमा ने अपने बैंक के मैसेज चेक किए, पुराने सारे स्टेटमेंट खंगाल डाले। पिछले 6 महीनों से एलपीजी सब्सिडी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? इस बदलाव के बारे में न कोई जानकारी, न कोई मैसेज, न कोई ऑफिशियल लेटर, कुछ भी नहीं। सब कुछ एकदम चुपचाप हो गया। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सीमा अगले दिन सीधा बैंक पहुंच गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई वहां तो कोई पक्की जानकारी मिल ही जाएगी। वहां बैंक में जो कर्मचारी थे अमित, उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सीमा हैरान रह गई। अमित ने कहा, मैडम, ये सवाल पूछने वाली आप अकेली नहीं हैं। तब जाकर सीमा को एहसास हुआ कि अरे ये तो सिर्फ उनकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे लाखों परिवार जूझ रहे हैं। तो अब ये मामला सिर्फ सीमा के घर के बजट का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सिस्टमिक इशू का बन गया। अमित को भी इस मामले में दिलचस्पी आई और दोनों ने मिलकर इसकी जड़ तक जाने का फैसला कर लिया। तो अब आते हैं असली सवाल पर। अगर सब्सिडी को ऑफिशियली बंद नहीं किया गया तो फिर वो जा कहाँ रही थी? अमित ने अपने सिस्टम से कुछ डेटा निकाला और बस यहीं से इस छिपे हुए सच से पर्दा उठना शुरू हो गया। अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, एक चीज होती है इफेक्टिव सब्सिडी। ये वो पैसा है जो सरकार हमारी तरफ से गैस कंपनी को देती है। अब मान लीजिए कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आए जिससे गैस का मार्केट प्राइस और जो दाम हम चुका रहे हैं उसके बीच का फर्क ही खत्म हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। तो क्या होगा? सब्सिडी अपने आप गायब हो जाएगी और इसके लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और असल में हुआ भी यही था। सरकार ने कभी ये अनाउंस नहीं किया कि हम सब्सिडी बंद कर रहे हैं, नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऐसे पॉलिसी चेंज किए कि लोगों के खाते में जो सब्सिडी का पैसा आता था वो जीरो हो गया। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, सिलेंडर की जो फाइनल कीमत हम देते हैं ना, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गैस का क्या रेट चल रहा है, फिर उस पर सरकार के टैक्स कितने हैं, और हाँ, तेल कंपनियों का अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। जब ये सब जुड़ता है तो जो फाइनल कीमत बनती है उसमें सब्सिडी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो मतलब कहानी ये है कि कागजों पर तो सब्सिडी की पॉलिसी आज भी मौजूद है, लेकिन असलियत में आम आदमी के बैंक अकाउंट में 0 रुपए आ रहे हैं। चलिए, अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अमित ने जो डेटा निकाला उससे ये पूरा पैटर्न एकदम साफ हो गया। सोचिए, 2018 में लोगों के अकाउंट में एवरेज 200 से 300 रुपए की सब्सिडी आ रही थी। 2019 में ये घटकर हो गई 100 से 150। 2020 आते आते तो ये बस 20-25 रुपए रह गई और 2021 के बाद जीरो, बिल्कुल जीरो। मतलब ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कम की गई। और इसका सीधा असर पड़ा एक मिडिल क्लास परिवार के महीने के बजट पर। वो पैसा जो पहले बच जाता था, अब वो सीधे जेब से जा रहा है। जाहिर है, इससे महीने का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा गया। और ये सिर्फ सीमा की कहानी नहीं थी। जब उसने अपने आस पड़ोस और दोस्तों से बात की तो पता चला कि हर किसी की यही शिकायत है। सबका बजट बिगड़ा हुआ है, खर्च बढ़ गया है और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। तो अब डेटा और लोगों की कहानियों के साथ सीमा और अमित के पास सबूत तो थे, लेकिन इस सच को सबके सामने लाना उतना भी आसान नहीं था।
अब जब नॉर्मल तरीकों से कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टा चुप रहने का दबाव बढ़ने लगा, तो अमित ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उसने वो सारा का सारा डेटा अनोनिमसली, मतलब गुमनाम रहकर, ऑनलाइन लीक कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने जोर शोर से सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो सरकार की तरफ से एक जवाब आया। कहा गया कि एलपीजी सब्सिडी को रैशनलाइज किया गया है, जिसका मतलब था कि अब ये सिर्फ टारगेटेड बेनिफिशरीज यानी जरूरतमंद लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन इस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में ज़मीनी हकीकत ये निकली कि मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे सिस्टम से ही बाहर हो गया और उन पर इस बदलाव का बोझ चुपचाप पड़ गया। तो आखिर में ये सवाल तो अपनी जगह बना ही रहता है, क्या सब्सिडी सच में ख़त्म कर दी गई या फिर उसे इतने चुपचाप बदला गया कि आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी? ये सवाल सीधा सीधा सिस्टम की पारदर्शिता, उसकी जवाबदेही पर उठता है। तो अगली बार जब गैस का इतना भारी भरकम बिल हाथ में आए तो एक पल को जरूर सोचिएगा, ये जो पैसा जा रहा है ये सिर्फ गैस का है